अब सरकारी डॉक्टरों के भरोसे नहीं रहेंगे मरीज। झारखंड वासियों को नए साल में बड़ा गिफ्ट देने जा रही हेमंत सरकार। नव वर्ष 2025 में राज्य में ऐसी 2 बड़ी योजनाएं मूर्त रूप लेंगी, जिनके पूरी तरह लागू होने से रिम्स सहित अन्य सरकारी अस्पतालों पर निर्भरता कम होगी। इनमें एक राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो जनवरी माह में ही लॉन्च होगी। इसके माध्यम से राज्य के विभिन्न विभागों, कार्यालयों एवं बोर्ड निगमों में कार्यरत लगभग 10 लाख राज्य कर्मियों और पेंशनरों को 5 से 10 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज सूचीबद्ध अस्पतालों में हो सकेगा। दूसरे मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना भी पूरी तरह क्रियान्वित होगी, जिसके तहत लाभुक परिवारों का अब 5 लाख के बजाय 15 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज होना है। इन दोनों महत्वाकांक्षी योजनाएं से राज्य की बड़ी आबादी कवर हो जाएगी, बशर्ते इनका अनुपालन सही तरीके से हो सके। राज्य सरकार ने ऐसी नीति भी लागू की है, जिसके तहत अब सरकारी अस्पताल चिकित्सक नहीं होने का बहाना नहीं बना सकते। सिविल सर्जनों को आर्थिक शक्तियां दी गई है, जिससे वे निजी विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा ले सकते हैं। इसके लिए प्रतिवर्ष की राशि भी निर्धारित की गई है। झारखंड के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट, इन शहरों में शीतलहर का अटैक। झारखंड में नए साल पर बारिश आपके पिकनिक का मजा किरकिरा कर सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड के 5 जिलों में बारिश के आसार हैं। इन जिलों में चतरा, हजारीबाग, पलामू, कोडरमा और रामगढ़ में बारिश के आसार हैं। रांची, बोकारो, पलामू और जमशेदपुर समेत कई जिलों में शीतलहर से ठंड बढ़ गई है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। वर्षा की संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं। आने वाले 8-10 दिनों तक ठंड से निजात नहीं मिल रही है। तापमान में गिरावट आई है। मंगलवार को न्यूनतम पारा 8 डिग्री सेल्सियस था। सोमवार को भी यह न्यूनतम तापमान इसी के आसपास था। शीतलहर का प्रकोप सोमवार से ही है। रविवार की रात बूंदाबांदी के बाद हवा की गति तेज हो गई और ठंड का असर अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया। मंगलवार को सुबह से लेकर दोपहर के 2 बजे तक आसमान में बादल छाए रहे। झारखंड के इस जिले में बनेगा प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट, पूरा खाका तैयार। डीवीसी कोलकाता के सीजीएम सुधीर कुमार झा ने मंगलवार को कोडरमा थर्मल पावर प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्थायी रूप से बने सोलर पैनल तथा ग्राउंडेड माउंटेड सोलर पावर प्लांट का भी निरीक्षण किया। उन्होंने 6 मेगावाट के अस्थायी रूप से बने सोलर पैनल तथा 10 मेगावाट के ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा के क्षेत्र में कोडरमा थर्मल पावर प्लांट झारखंड का पहला तैरता हुआ ऊर्जा उत्पादन करने वाला प्लांट बनेगा। घाटशिला में 60 यात्रियों से भरी बस पलटी। NH 18 पर मची चीख पुकार। पिकनिक मनाने जा रहे थे सभी। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 18 पर कासीदा के समीप बुधवार अहले सुबह हावड़ा से नेतरहाट पिकनिक मनाने जा रहे यात्रियों से भरी बस पलट गई। इस बस में कुल 60 यात्री सवार थे। अहले सुबह अचानक 3 बजे अनियंत्रित बस पलटी, फिर वहां चीख पुकार मच गई। लोग मदद के लिए आवाज लगाने लगे। आलम ऐसा था कि बगल से पार हो रहे वाहनों के चालक भी सहम उठे। इधर देर रात हाईवे में पेट्रोलिंग की ड्यूटी में लगे घाटशिला थाना प्रभारी मधुसूदन डे को खबर मिलते ही वे तुरंत ही दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल से ही लोगों ने 108 एम्बुलेंस के लिए फोन लगवाया, लेकिन एम्बुलेंस के आने में हो रही देरी को देखते हुए घाटशिला थाना प्रभारी ने स्वयं पुलिस जवानों के संग घायलों को बड़ी मशक्कत से बस से निकालकर पुलिस वाहन से ही घाटशिला अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया। सीएम हेमंत के पास 25.33 करोड़ की संपत्ति। देश के 8वें सबसे अमीर मुख्यमंत्री। हीरो के हार का है शौक। ADR रिपोर्ट से खुलासा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन हीरो का हार का शौक रखते हैं। उनके पास हीरो की ज्वेलरी का बड़ा कलेक्शन है। उनके पास 22.63 ग्राम और 15.16 ग्राम के 2 हार हैं, जिसकी कीमत क्रमशः 4,63,739 रुपये और 3,51,493 रुपये हैं। इतना ही नहीं, इनके पास हीरे का एक सेट भी है जो 48.91 ग्राम वजनी है। इसकी कीमत 9,57,432 रुपये है। इन सबके साथ 21.33 ग्राम का इटालियन चेन भी है, जिसकी कीमत 1,18,488 रुपये है।
नाली में मिला युवक का शव, आक्रोशित परिजनों का प्रदर्शन। भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने चटकाई लाठियां, एक हिरासत में। धनबाद में बुधवार को एक युवक का शव मिलने के बाद उसके परिजनों ने हंगामा कर दिया। आक्रोशित परिजनों ने सड़क पर टायर जलाए और थाना के बाहर जमकर नारेबाजी की। घटना बैंक मोड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत विकास नगर की है। परिजन हिरासत में लिए गए एक युवक को भी भीड़ को सौंपने की मांग कर रहे थे। पुलिस के काफी समझाने के बाद भी जब लोग नहीं माने तो पुलिस कर्मियों ने लाठी चटकाई और भीड़ तितर बितर किया। इधर पुलिस के हिरासत में युवक को बैंक मोड़ थाना से किसी और स्थान पर पहुंचाया। वहीं मृतक की पहचान रवि कुमार के रूप में की गई है। उसका शव बुधवार की सुबह एक नाले में पड़ा मिला। परिजनों ने आकाश नामक युवक पर रवि की हत्या का आरोप लगाया। नए साल में 5 प्रोजेक्ट बदलेगी रांची की तस्वीर। 2 एलिवेटेड कॉरिडोर, रविंद्र भवन, लाइब्रेरी और सीवरेज प्रोजेक्ट की मिलेगी सौगात। नया साल राजधानी रांची के लिए बदलाव का साल साबित होगा। इस साल राजधानी रांची नए स्वरूप में नजर आने वाली है। रांची को राजधानी बने 24 साल हो गए हैं। इन सालों में शहर का काफी फैला हुआ है। आबादी लगभग 2 गुना हो गई है। वाहनों की संख्या बेतहाशा बढ़ी। स्कूल कॉलेजों की संख्या बढ़ी तो दूसरे राज्य के बच्चे भी हिस्से में आ गए। ऐसे में शहर की जरूरतें भी बढ़ी। नए साल में इस शहर को 5 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की सौगात मिलने जा रही है। इससे शहर की दिशा और दशा बदलने वाली है। इस साल रांची को 2 एलिवेटेड कॉरिडोर, रविंद्र भवन, लाइब्रेरी और सीवरेज प्रोजेक्ट की सौगात मिलेगी। सभी का निर्माण अपने अंतिम चरण में है। आप भी देखिए कैसे इन प्रोजेक्ट के धरातल पर उतरने से हमारा जीवन आसान बनेगा। बिहार का मानव तस्कर डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार। धनबाद के मजदूरों का रेस्क्यू। बोरिंग कराने के लिए अवैध तरीके से लाता था मजदूर। रेल पुलिस ने डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से 8 मजदूरों को रेस्क्यू किया है। इसमें 4 नाबालिग और 4 बालिग शामिल हैं। इस मामले में बाल मजदूरी और मानव तस्करी के आरोप में बिहार के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। शहर थाना में इस संबंध में बुधवार को FIR दर्ज हुआ है। मानव तस्करी में औरंगाबाद जिला के कुटुम्बा थाना अंतर्गत देवरिया गांव निवासी अजीत कुमार पुलिस की गिरफ्त में आया है। अजीत रेमड़ा में किराए के मकान में रहता है। वह बोरिंग का काम कराने के लिए बाहर से अवैध तरीके से मजदूरों को लाता है। रेलवे सुरक्षा बल देर रात डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर पेट्रोलिंग में थी। इसी दौरान ऑटो पार्किंग में एरिया में कुछ नाबालिग दिखे। संदेह होने पर पता किया गया तो 3 युवक और एक 61 साल के व्यक्ति भी नाबालिगों के साथ मिले। सभी धनबाद के अलग अलग जगहों के रहने वाले हैं। पूछताछ में सभी ने बताया कि अजीत कुमार यादव उन्हें 11,000 रुपये महीने वेतन देता है और बोरिंग का काम कराता है। नए साल पर सभी अपने घर धनबाद जा रहे थे। रेलवे स्टेशन पर ही पुलिस को अजीत मिल गया। अजीत से मजदूरों से काम कराने को लेकर कागजात मांगे तो वह नहीं दिखा पाया। झारखंड में ठिठुरन भरा रहा साल का पहला दिन। उत्तर पश्चिम की पहाड़ी हवा ने बढ़ाई ठंड। रांची का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस गिरा। झारखंड में साल का पहला दिन ठिठुरन भरा रहा। कुहासे और सर्द हवा के साथ दिन की शुरुआत हुई है। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिन चढ़ने के साथ सूरज भी निकलने लगेगा। इससे तापमान में थोड़ा बदलाव आएगा। कुहासे के बीच आज राजधानी रांची का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा हुआ है। सोमवार से बुधवार तक रांची के तापमान में 5 से 6 डिग्री तक गिरा है। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म हो गया है। इसी बीच उत्तर पश्चिम की ओर से आ रही पहाड़ी हवाओं ने राज्य में ठिठुरन बढ़ा दी है। हवाओं की रफ्तार भी तेज है। ऐसे में इस ठंडी हवा की वजह से न्यूनतम तापमान वर्तमान से और कम होगा। रामगढ़ में बंद घर में हुई चोरी। ग्रिल का ताला तोड़कर की वारदात। परिवार गया था काठमांडू। रामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बंद घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घर के मालिक अपने पूरे परिवार के साथ काठमांडू घूमने गए थे। चोरों ने घर से 1.5 लाख रुपए नगद, 20 ग्राम गोल्ड, 700 ग्राम चांदी और एक लैपटॉप की चोरी की है। घर के मालिक तुलसी अग्रवाल को जब घर में चोरी की जानकारी मिली तो वो सीधा बनारस से अपने घर पहुँचे। तुलसी अग्रवाल ने बताया कि उनके घर से 1.5 लाख रुपए नगद, 20 ग्राम गोल्ड, 700 ग्राम चांदी, एक लैपटॉप, व्यवसाय से संबंधित 5 पेन ड्राइव की चोरी हुई है। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई है।